हे गाइस, ऑरल एंड प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पूनम शर्मा हर बार की तरह लेकर के आई हूँ आपके लिए ऑरल एंड प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन के साथ ही लैंडस्केप वीडियो, जिसे मैं बहुत ही डेप्थ की जानकारी के साथ आप लोगों को शेयर करती हुई एक्सप्लेन करूँगी। यदि आप किसी मैजिक के चक्कर में है कि इस लैंडस्केप को मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको बता दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं। तो गाइस, मैं इस लैंडस्केप को शुरू कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें इस तरह से कुछ लाइन्स लेनी है, ठीक है, छोटी और बड़ी लाइन्स। नीचे की ओर हमने छोटी स्मॉल लाइंस ली हैं और कॉर्नर पे इस तरह से हमें लाइन को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए एक जो ज़मीन का लैंड का एरिया है वो हमें बना लेना है। और दूसरी ओर भी इस तरह से छोटी बड़ी लाइंस हम ड्रा कर लेंगे। और उसके बाद हमने लेनी है अपनी सिंपल ड्राइंग पेंसिल। तो उसको बिल्कुल जो स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन होती है ना, आप लोगों ने स्लीपिंग जो लाइंस सीखी होंगी बचपन में, उसी तरह से हमें इसको लाइंस को पेंसिल यानी यूज़ करना है। और लाइंस जो है हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, यानी स्मूथ जिसे शेडिंग बोलते हैं वो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो आगे पीछे पेंसिल को इस्तेमाल करना है और हमें ये अपना पूरा जो स्काई एरिया है वो पूरा भी कवर नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं मैं कहीं कहीं पे छोड़ती भी जा रही हूँ, इससे बिल्कुल स्काई जो है रियल लुक में आता है। तो इस तरह से क्यों इसको छोड़ना होता है, मैंने अब आपको जैसे कि बताया कि बिल्कुल रियल लुक में आता है। तो गाइस, इस तरह की जानकारी जो है बीच बीच में कोई नहीं बताता, मैजिक की तरह वीडियोज़ तो हर कोई बना देता है और आप लोगों को वो पसंद भी बहुत आती है। तो खैर छोड़िए, मेरी तो आदत है कि मैं अच्छे से डेप्थ के साथ ही जो है वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप सच में आर्ट लवर हैं और अच्छी डेप्थ की जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करके जाना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे, यानी स्काई और जो वाटर एरिया है, ये मैंने वाटर एरिया दिखाया है नीचे। तो इसको दोनों को हमें इस तरह से आगे पीछे पेंसिल को मूव करते हुए कुछ इस तरह से पेंसिल के साथ फिलिंग कर लेनी है। और अब हमें यहाँ पर लेना है कॉटन। तो कॉटन से इस सारी की सारी पेंसिल को जो हमने यूज़ की थी उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो गाइज़, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेप्थ की जानकारी है वो ये है कि कॉटन को या तो आप हाथ के साथ राउंड राउंड घुमाएं, या फिर जो सही टेक्निक है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने पेंसिल को इस्तेमाल किया था ना स्लिपिंग स्ट्रेट, उसी डायरेक्शन में अपने कॉटन को भी आप यूज़ करें। तो कॉटन यूज़ होता है शेडिंग में, ये तो सबको पता है, लेकिन किस डायरेक्शन में होना होता है ये किसी को नहीं पता। यानी जिस डायरेक्शन में हमने अपनी पेंसिल को इस्तेमाल किया होता है उसी डायरेक्शन में अपने कॉटन को भी इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी सेकेंड डेप्थ जानकारी। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ गाइज मैं ये लैंडस्केप एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसे देखने के बाद एक ही बार में बना भी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 8B पेंसिल, ये शेडिंग पेंसिल है डार्क, और इसके साथ ये लैंड एरिया मैं अच्छे से इसको ब्लैक कर दूँगी, ठीक है। तो इसको ब्लैक करना है हमें। तो इसमें जो डेप्थ वाली जानकारी है वो ये है कि इस पूरे पोर्शन को हमें एक ही डायरेक्शन में, यानी मैंने यहाँ पर स्लांट डायरेक्शन ली है, तो एक ही डायरेक्शन में मैंने इसको सारा फिल किया है। ऐसा ना करें कि डायरेक्शन आप कभी स्लिपिंग कर दें, कभी स्ट्रेट कर दें, कभी स्टैंडिंग कर दें, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें। और अब गाइस, जो हमने ब्लेंड किया था ना कॉटन के साथ, वहाँ पे कुछ लाइंस बन जाती, क्योंकि हमने पेंसिल से जो मतलब स्टार्टिंग में शेड किया था, उससे जो लाइंस आपको नज़र आए उसी के ऊपर पेंसिल के साथ आप इसको हल्का हल्का सा इस तरह से उभार दें, आगे पीछे करते हुए। कोई भी लाइन ध्यान रहे कि हमें डार्क यूज़ नहीं करनी है, सारी लाइन में बिल्कुल स्मूथ जो पेंसिल है वो हमें यूज़ करना होता है। कभी भी पेंसिल वर्क करते समय हार्ड जो लाइंस हैं वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी होती है, उसको अवॉइड ही करें। तो इस तरह से जो लाइंस मैंने बनाई हैं स्टैंडिंग लाइंस, उनके नीचे थोड़ा आप डार्क एरिया रख सकते हैं, यानी पेंसिल को थोड़ा सा ज़्यादा शेड आप वहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लैंड एरिया मैंने बनाया था, यहाँ पे बनाएंगे कुछ फेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से डार्क डार्क, कुछ नहीं करना है, डार्क डार्क स्टिक्स बनानी है, बड़ी छोटी और लगभग इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। और उसके बाद इसे हम आपस में ज्वाइंट भी कर देंगे। तो ये मैंने इसे कर दिया है ज्वाइंट, डबल लाइन को इस्तेमाल करते हुए। तो गाइज़, अब इसमें लैंडस्केप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर ये जो लाइंस है ये बनाऊँगी मैं इनको स्प्रूस ट्रीज़। तो स्प्रूस ट्रीज़ बनाना बहुत आसान होता है और बहुत अट्रैक्टिव भी होता है। तो सॉरी गाइज़, यहाँ पर आपको अभी ये पोर्शन दिख नहीं रहा है, मैं आपको इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो पेंसिल है वो इस्तेमाल करनी है हमें लाइक, ये आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। तो इस ट्री को
बनाना है हमें इस तरह से। ये आप गाइज़ ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं और नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसे ऊपर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से इसे ब्रॉड रखना है, ऊपर से हमें इसे पॉइंटेड रखना है। तो ऊपर से जब आप इसे शुरू करें ना, तो इसको बिल्कुल ही लाइट पेंसिल इस्तेमाल करते हुए शुरू करें। जैसे जैसे आप इस लाइन के यानी स्प्रूस ट्रीज़ बनाते हुए आप नीचे की एरिया में जाएंगे, तो हमें अपनी पेंसिल की डार्कनेस को बढ़ाते जाना है, ठीक है। और इसमें जो मेन डेप्थ वाली जानकारी है वो ये है कि इस ट्रीज़ के साइड्स के कट्स आप ध्यान से देखिए, ये कट्स जो है इस तरह से बनने चाहिए छोटे छोटे, ठीक है। और बिल्कुल प्लेन जो है ट्रायंगल नहीं बना देना है, कट्स में रखना है, तभी ये ट्रीज़ लीव्स में नज़र आएंगी। तो इस तरह से गाइस आप बहुत ही आसानी के साथ स्प्रूस ट्रीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको क्लोज करके दिखाया है। ठीक इसी तरह से ये सेकंड वाला भी हमें बनाना है, तो इसे अच्छे से पहले बना देते हैं। ये भी मैं ऊपर से शुरू कर रही हूँ, तो बहुत लाइटली जो है इसकी बिगनिंग है शुरू करते। और इसकी थोड़ा प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी होगी, करना कुछ नहीं है, थोड़ा मक्खी होती है ना जैसे ब्लैक ब्लैक, बस आपको ये कोशिश या ये सोचते हुए करना है कि मक्खियाँ आपको बनानी है यहाँ पे। तो मुझे हंसी भी आ रही है कि मैंने क्या बोल दिया है, बट ये है कि आप यही चीज़ सोच करके इसको बनाएंगे तो आपके ये ट्रीज़ बनते चले जाएंगे। शुरू शुरू में थोड़ा सा हाथ में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि मेरे तो भाई हाथ में दर्द हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत आसान लगता है जब हम शॉर्ट्स देखते हैं ना, शॉर्ट्स में ऐसे लगता है कि यार ये कितनी आसानी से बन गया, इसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं लगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होती है वो शॉर्ट्स में हाइड हो जाती हैं। तो शॉर्ट्स देख करके आप ड्राइंग तो बिल्कुल भी ना सीखें। ड्राइंग के लिए इसी तरह से थोड़ी सी लेंथी वीडियो ज़रूर होती है, आप लोगों को टाइम अपना ज़रूर देना होता है, लेकिन लेंथी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से जानकारी मिलती है इसमें। तो गाइज़ इसी तरह से ये मैंने थर्ड ट्री भी बनाया है, और इसी तरह से ये हमें फोर्थ ट्री भी बनाया है। तो यहाँ पे गाइज़ बने रहना, बोर अगर हो रहे हो तो गाइज़, तो अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, तो बने रहना यहाँ पे, मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको आगे भी देती रहूँगी। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा दोनों इन ट्रीज़ के बीच में, यानी ये जो ट्री अब मैं बना रही हूँ इनके बीच में यहाँ पर, ठीक है, किस तरह से हमें थोड़ा सा फिल करना है, डार्क नहीं फिल करेंगे। यहाँ पे लाइटली हमने एक ट्री दिखाया है, जो दूर दराज के ट्रीज़ होते हैं उनको लाइटली इस तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए गाइज़, ये जो लाइन है, अब मैं इसको ट्री बना रही हूँ, लेकिन अब ये एंडिंग यानी इस लाइन का एंडिंग लास्ट का ट्री है, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, ठीक है। और अब इस ट्री और इस ट्री के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको कैसे रखना है, इसको अगर हम ऐसे छोड़ देते तो बहुत बेकार लगेगा। तो इसके बीच में ना हमें इसी तरह से फिर से लाइट ट्री बनाना है, जो कि बहुत अच्छी लुक देता है, बिल्कुल रियल। तो ये लाइटली ट्री जो बनाया है ये दूर दराज के ट्रीज़ हो गए हमारे, ठीक है, इससे रियल लुक आती है। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये लाइटली हमने कवर कर दिया। अब गाइज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे एंडिंग हो रही है लाइन की, तो यहाँ पे हमें लाइन को ज़्यादा डार्क नहीं रखना है, ठीक है, लाइटली स्मूथली पेंसिल को इस्तेमाल करना है। तो देखिए आप, मेरी लाइन बिल्कुल भी डार्क नहीं है। तो गाइज़ इसी तरह से अब हमें जो ये लैंडस्केप है, 1 मिनट में इसे छोटा करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। तो ये मैंने सेट कर लिया है, अब आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर अब नीचे हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है, ठीक है, वाटर में रिफ्लेक्ट करना है इसको, ट्रीज़ को। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले एक शेड को इस तरह से हमें बीच में एक वाइट लाइन को छोड़ना है। अगर हम पूरा ही ट्रीज़ को ट्रीज़ के साथ जोड़ देंगे ना, तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा हाथ उल्टा और सीधा दोनों चलता है, आप अपने पेपर को मूव भी कर सकते हैं, यानी नीचे वाला पार्ट है ना जो वाटर वाला, आप वो उसे स्काई की तरह ऊपर की ओर कर सकते हैं। तो वैसे में भी ठीक है, मेरा हाथ दोनों तरह से चल जाता है, तो मैं ऐसे में ही इसको ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, आई मीन बना रही हूँ। और ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से नीचे की जो शेडोज़ हैं ना, उनको हमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा ये जो है ऊपर से हम डार्क दिखाएंगे। तो जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे ना, लाइट ही रखना है, ठीक है, इस तरह से। आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वाटर में रिफ्लेक्शन था और ये मैंने ट्री जो है दूर दिखाए हैं उगे हुए, तो
जितने हमारे ट्रीज़ की ऊपर वाले ट्रीज़ की लेंथ है उतनी लेंथ नीचे वाले यानी वाटर रिफ्लेक्शन में जो ट्रीज़ हैं उनकी लेंथ उतनी नहीं दिखानी है। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कोई भी नहीं बताता है। ठीक है गाइज़, तो इस तरह से ये स्नेक की तरह लाइंस को घुमाते हुए थोड़ा सा शेड को हम ब्लेंड कर देंगे। तो ये आपको बहुत आसान रहेगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ एक्सप्लेन करते हुए आप ट्राई करेंगे तो कुछ देखते हुए यानी ऑरल और कुछ प्रैक्टिकली आप देखते हुए बहुत आसानी से इसे सीख जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से हमें दूसरी और भी करना है। तो इसे भी मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। ऊपर से ही बिगनिंग करेंगे। ठीक है, तो बिगनिंग कैसी करनी है, लाइटली। ठीक है, ऊपर से लाइटली नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे हमें अपने ट्रीज़ स्प्रूस ट्रीज़ को ब्रॉड भी करते जाना है और इसकी साइड्स की कट्स का ध्यान रखना है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ऐसा अगर आप इन बातों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी चीज़ सच में रियल बनती है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनती है। और गाइज़ अभी तो मैं ये पेंसिल के साथ बता रही हूँ, अगर आप इसको कलर के साथ भी बनाते हैं ना तब भी यही टेक्निक रहेगी, यानी इस ट्रीज़ की साइड में कट्स होनी चाहिए। बस थोड़े से कलर्स में ये रहता है कि कलर्स कौन कौन से इस्तेमाल होने चाहिए, वो भी मैं आपके लिए अगर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोलते हैं, बताते हैं कि हाँ आपको ऐसी पेंटिंग कलरफुल भी चाहिए, सीखनी है, तो मैं आपके लिए वैसी वीडियो भी बना दूँगी। तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जहाँ पे नीचे शेडो दिखाया ना वहाँ पे देखिए आप मैंने थोड़ा सा शेड भी कर दिया है। तो गाइज़ अभी ये खाली खाली सी लग रही है, तो ये स्नेक की तरह मैंने थोड़ा पेंसिल को घुमाया है और अब इस लाइन को मैं थिक यानी मोटा करती जाऊँगी। नीचे से हमें इसे थोड़ा सा मोटा रखना है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वही टेक्निक, यानी लाइट और से डार्क, डार्क से लाइट, बस यही होती है शेडिंग में, इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये नीचे आप देख रहे हैं डार्क था, ऊपर जैसे जैसे मैं अपने ट्री को बढ़ाऊंगी लाइट करना है। तो यहाँ पे ट्रीज़ जो है बना रही हूँ ना दोस्त में फ्रेंड्स, ये जो ट्री है ये टोटली ब्लैक भी नहीं रखना है हमें। ठीक है, ब्लैक डार्क करके आप लाइन बना सकते हैं, उसके बाद इसकी एक साइड को हमें लाइट करना है। तो उसके बाद ऊपर से ये स्टिक्स हमें बनानी है टेढ़ी मेढ़ी कंटीली। ठीक है, ये ट्री ऐसा बनाया जिसके लीव्स नहीं उगे हुए हैं, सूख जाता है ना कई बार। ठीक है, ये वो ट्री है। तो इस तरह से ये ट्रीज़ की कुछ स्टिक्स जो है मैंने निकाल दिए हैं। बस इसका ट्रंक का ध्यान करना है, ट्रंक नीचे से मोटा और ऊपर जैसे जैसे ट्री जाएगा हमारा जो ट्री की स्टिक्स हैं वो लाइटली ही बनी हुई होनी चाहिए। अगर हम इसे डार्क बना देते हैं ना तो वो बोलती है ना कि एक सेंस नहीं है वर्क को करने की, वो चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें पेंटिंग करते समय। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे आपकी पेंटिंग में पूरी सेंस होगी तो आपकी चीज़ बनाई बहुत अच्छी लगेगी। और अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं एक छोटा सा हर्ट। इसे भी हमें टोटली डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट एंड डार्क जो है टेक्सचर रखते हुए ही ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो ये छोटा सा हर्ट बन गया। और अब गाइस अभी लैंडस्केप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सभी लोग क्या करते हैं बताइए, बर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्काई पे हम कुछ बर्ड्स को फ्लाई कर देते हैं इस तरह से। ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बना रही हूँ, बीच में से रखते हैं और दोनों ओर से ऐसे बीच में से रख के दोनों ओर से पेंसिल को इस तरह से इस्तेमाल करना है। इससे बिल्कुल रियल बर्ड्स बनते हैं। और बर्ड्स बनाते समय गाइस ध्यान दीजिएगा कि बर्ड्स को ज़्यादा ऊपर हाइट पे फ्लाई नहीं करना है, नीचे नीचे फ्लाई करना है। ठीक है, और अब ये लास्ट में एक बॉट बनानी है, उस पर आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है क्योंकि आदमी बहुत छोटा है, बहुत दूरी पे दिखाना है हमें, तो ज़्यादा डार्क दिखाएंगे तो वो फिर वही बात है कि पेंटिंग की जो सेंस है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए आप मैंने बिल्कुल लाइटली दिखाया, तो अब ये बहुत दूर महसूस हो रहा है कि हाँ दूर कहीं पॉट में ये जो है तैर के जा रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें गाइस मैं अपनी हर वीडियो में लाती हूँ। तो बहुत दुख होता है जब शॉर्ट्स आजकल सब देखना पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ की जानकारी को अवॉइड कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मैं इसे क्लोज करके दिखा रही हूँ। ठीक है,
तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके अपनों में मेरी वीडियो को शेयर कर दें। और अगर कोई स्पेसिफ़िक वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसी तरह से और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो गाइज़ वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।